कहते हैं कि एसटी स्टेटस जो है जैसे अर्जोरी वाले लोगों को मिला है, वैसा स्टेटस हमारे भी क्या, हमारा भी वही कंडी इलाका था, बेल्ट थी हमारी जो शाम के आगे वो पीओ के वाली वो भी यही था। और चाहते हैं वो एसटी स्टेटस को मिलता, आगे आगे हमारे आने वाली जनरेशन को हर लिहाज में बेनिफिट करने। तो ये जो आपने डिमांड की शेड्यूल ट्राइब की एसटी की, हाँ जी। ये तो पहाड़ी भी काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, उन्हीं का बिल जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो आपकी जो डिमांड है, क्या आपको लगता है कि वो डिमांड ये आपकी अगर भी रखी जाएगी? अगर हमारी डिमांड जाएगी तो गवर्नमेंट उसको कंसिडर करेगी। जी जी। यहाँ से स्टेट से जो है क्या पूछेंगे इनको भाई क्या ये लोग उसमें आते, तो ये लोग उसमें कंसिडर करेंगे, उनके साथ ये भी कर देंगे, यस कर देंगे। कि एक और डिमांड थी कि 80% लोगों को जो है आपने कहा कि वो पैसे वगैरह जो है, मिल गया तो साढ़े। जो 20 लोगों को नहीं मिला है उनकी क्या वेरिफिकेशन नहीं हुई है या कुछ और उनका उनकी कुछ दिक्कत आ रही कुछ लोगों के जो डॉक्यूमेंट भी जब पूरे नहीं हो रहे उस कारण थोड़ा उनका चल रहा है, ताकि गवर्नमेंट को ऐसा करे कि उनको थोड़ा सा उनका थोड़ा कंसेशन दे उनको, ताकि या वो कोई एक भी फाइल और कोई पेपर देते हैं कि हम वहाँ के जो रिफ्यूजी हैं उसको लेकर कंसिडर करें, उनको वाले भी ये लोग वहाँ के रिफ्यूजी उनके फाइलें पास करें ये लोग। है? अभी हम महाराजा हरि सिंह पार्क में मौजूद है और यहाँ पे पीओजे के रिफ्यूजीज के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है कुछ मांगों को लेकर। क्या वो मांगे हैं, बातचीत करते हैं इन्हीं से। सर क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह चिप। सर ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्या वजह है आज इस प्रोटेस्ट? प्रोटेस्ट हमारी जो है रिफ्यूजी जो है नॉन जितने भी आए पीओजेके से, उनकी जितनी भी डिमांडें हैं गवर्नमेंट आज तक कोई कंसिडर नहीं की है। वजह एक ये जो हमारे जो आई थी जेपीसी आई थी 2013 में आई थी, उन्होंने हमें रिकमेंड किया था कि इतनी सीटें 8 सीटें 10 सीटें इनको देंगे, पीओ की जो 24 सीटें आउट ऑफ से, और 30-30 लाख रुपये उन्होंने जो रिकमेंड किया था इनको देंगे। लेकिन किसी भी गवर्नमेंट ने सुनाई, जब ये मोदी गवर्नमेंट आए तो उन्होंने 5.5 उसमें रिलीज़ किया उन्होंने, वो प्याज सभी लोगों को मिल गया, 80% लोगों को मिल गया है, 20% मिले 500-600 आदमी अभी भी बचा हुआ है जिनकी फाइलें तहसील ऑफिस डीसी ऑफिस में फाइलें घूम रही हैं, उनका पैसा नहीं दे रहे हैं लोग। कुछ फाइलें हमारी जो पास होकर के 1 साल हो गया दिल्ली गई हैं, उनका पैसा अभी तक नहीं आया है, वो भी चाहते हैं कि वो पैसा भी आ जाए। और जो 24.5 लाख बाकी बचा 30 लाख से, वो भी गवर्नमेंट चाहे कि जल्दी पैसे को जो है रिलीज़ करके पब्लिक के अकाउंट में डालें, क्योंकि आजकल सिस्टम चलेगा डीबीटी का सिस्टम, आजकल पैसा डाल दें उसमें, करें लोगों को। फिर हम चाहते हैं कि एसटी स्टेटस जो है जैसे अर्जोरी वाले लोगों को मिला है, वैसा स्टेटस हमारे भी क्या, हमारा भी वही कंडी इलाका था, बेल्ट थी हमारी जो शाम के आगे वो पीओ के वाली वो भी यही था। और चाहते हैं वो एसटी स्टेटस को मिलता, आगे आगे हमारे आने वाली जनरेशन को हर लिहाज में बेनिफिट करने। फिर तीसरा चाहते हैं कि 10-10 मरले, क्यों ये लोग ऐसे हैं नॉन कैंप वाले हैं जिनको कोई ज़मीन नहीं, कुछ नहीं, प्लाट कुछ नहीं मिला हुआ, चाहते 10 मरले प्लाट मिले ताकि अपना मकान बनाएं, जहाँ इनको मोदी जो योजना चली है आवास योजना उसके मुताबिक इनको जो फ्लैट बना के दें, दो कोई काम करें इनको। फिर हमारी जो ज़मीन बाकी जो नॉन कैंप है, इनको ज़मीन जो कोटा फिक्स किया 1954 का जो एक्ट है उस मुताबिक हमको जो ज़मीन 47 वालों ने दी है, जब 65 वही ज़मीन इनको नॉन कैंप को लौट की जाए इनको, ताकि ये लोग अपना थोड़ा अपना अगला जो गुजारा चला सकें, ताकि ये भी सोचें कि हमारा जो ज़मीन हम छोड़ के आए हैं शंभ में उसको कोई पैसा नहीं मिल रहा, वो ज़मीन हमको दे दें, जितनी भी छोड़ी उसके अगेंस्ट जो कोटा है उस कोटे ज़मीन दे दें हमको ये लोग, वो चाहते हैं हम गवर्नमेंट से बस। सर ये जो आपने डिमांड की शेड्यूल ट्राइब की एसटी की, हाँ जी। ये तो पहाड़ी भी काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, उन्हीं का बिल जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो आपकी जो डिमांड है, क्या आपको लगता है कि वो डिमांड ये आपकी अगर भी हम रखी जाएगी? अगर हमारी डिमांड जाएगी तो गवर्नमेंट उसको कंसिडर करेगी। जी जी। यहाँ से स्टेट से जो है क्या पूछेंगे इनको भाई क्या ये लोग उसमें आते, तो ये लोग उसमें कंसिडर करेंगे, उनके साथ ये भी कर देंगे, यस कर देंगे। जी। हाँ तो जी। आपकी एक और डिमांड थी कि 80% लोगों को जो है आपने कहा कि वो पैसे वगैरह जो है, मिल गया तो साढ़े। जो 20 लोगों को नहीं मिला है उनकी क्या वेरिफिकेशन नहीं हुई है या कुछ और उनका उनकी कुछ दिक्कत आ रही कुछ लोगों के जो डॉक्यूमेंट भी जब पूरे नहीं हो रहे उस कारण थोड़ा उनका चल रहा है, ताकि गवर्नमेंट को ऐसा करे कि उनको थोड़ा सा उनका थोड़ा कंसेशन दे उनको, ताकि या वो कोई एक भी फाइल और कोई पेपर देते हैं कि हम वहाँ के जो रिफ्यूजी हैं उसको लेकर कंसिडर करें, उनको वाले भी ये लोग वहाँ के रिफ्यूजी उनके फाइलें पास करें ये लोग, ये है उनका। है? तो आपकी ये जो सारी डिमांडें अगर नहीं पूरी की जाती तो अगला क्या स्टेप रहेगा? अगला स्टेप बाद में देखें, फिलहाल ये है कि भाई गवर्नमेंट सोच रहे हैं कि अगले इलेक्शन से पहले पहले गवर्नमेंट हमारी डिमांडें पूरी करेगी, सोच करेगी कुछ ना कुछ ये तो। अगर गवर्नमेंट एक डिमांड रख देती है कि इलेक्शनों के बाद आपकी डिमांड पूरी की जाएगी, तो आपको किसको नहीं, इलेक्ट हम करना चाहेंगे रहेगा? पहले के इलेक्शन से पहले ही डिमांड पूरी करें हमारी। इलेक्शन वाइज पहले जो जितनी भी गवर्नमेंट आई है, 70 साल से ये गवर्नमेंट चल रही JNK में, किसी ने आया तो ये पूछा नहीं कि तुम कौन चीज़ हो। जैसे हमारे प्रेसिडेंट ने बोला कि कितने बार उसके फ्रू के घर में गया, 119 बार गया तो किसी ने सुनवाई नहीं की। तो हम चाहते हैं कि अगली इलेक्शन से पहले पहले ये, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है इलेक्शन से पहले ये सारी सुनवाई करेगी है। अगर सारे ने तो बीच में थोड़े पॉइंट तो वो कवर करेंगे वो लोग, हमें पक्की उम्मीद है उनके ऊपर ही। जी।
मैम क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम स्कंदा देवी, महिला विंग प्रेसिडेंट पीयूजे रिफ्यूजी। जी, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि अपने प्रधानमंत्री जी, हमारे जो बीजेपी में प्रधानमंत्री शेर हमारे इस टाइम नरेंद्र भाई मोदी जी, हम उनके आगे अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा जो 30 लाख किया था 5.5 दिया, 24.5 बैलेंस बहुत जल्दी से जल्दी दिया जाए। जो 5.5 दिया, कुछ लोगों को मिला, कुछ को नहीं मिला। जो नहीं मिला उनको अकाउंट में जल्दी आना चाहिए। जो फाइलें रुकी हैं वो फाइलें तो ठीक हैं, बनी हैं उनके लोगों की। उनके घर में जिनके माँ बाप नहीं, या कोई लीगल हर मांग रहा है और टाइम लग रहा है कोर्ट में, थोड़ा टाइम लग गया लोगों का, जहाँ लोगों को पता नहीं चल रहा। अलग अलग लोग बैठे हैं अपने एक जगह भाई है नहीं, क्योंकि जगह नहीं, जमीन है नहीं, तो एक जगह 3-4 भाई बैठ नहीं सकते। एक कहीं पे है, एक कहीं पे है, तो उनको बातें सुनने में टाइम लगता है और डॉक्यूमेंट बनाने में टाइम लगता है। इस कारण लोग रह गए हैं। और हमारे लोग जो काम करने वाले हैं वो भी थोड़े ढीले हैं। मैं सीधी बात बोलती हूँ, क्योंकि उनको भी पता नहीं क्या भगवान ने क्या बनाकर भेजा है। उन्होंने भी देखना चाहिए, अगर संभ देवाकार पूंजी है जहाँ 47 का है, इनके पास जो अल फार्म है, जहाँ डी फार्म है, जहाँ कैश नेशनल नगर कोई भी है उनके पास, वो देखो, उनको पता करो गांव में जाके कहाँ का रहने वाला है, कहाँ का है, इनके कितने भाई हैं, तो तभी पास हो जाती है फाइलें पास होने में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। मैं बोलती हूँ जल्दी से जल्दी की जाए। बाकी और जो लोग हमारे जो 24.5 वो भी मिलना चाहिए जल्दी से जल्दी। ज़मीन ज़्यादा मिलनी चाहिए। हम अपने घर में बैठे, हमको कोई ऐसे मतलब खुशी से नहीं आते। हम रोज़ हर महीने इधर ड्रामाबाजी करने नहीं आते। हम चाहते हैं कि भूखा इंसान ही बाहर आता है कि हमको रोटी मिले। तो हम अपने चाहते हैं कि हमारी जो ज़मीन ज़्यादा खोई हुई है, जो पीओजे के में रखी है, ज़मीनें हैं हमारी, हम बिना ज़मीनें नहीं थे कि पीओ के में हमारी ज़मीनें हैं, वो उधर बैठे हैं लोग, हमारे पास नहीं है। हम बैठे भूखे, ज़मीन है नहीं हमारे पास, बच्चे छोटे हैं हमारे, कहाँ से फसल लाएं, आटा इतना महंगा हो गया, कहाँ से लेने जाएं। और हमारा जो पीओके में ज़मीनें पड़ी है वो खा रहे हैं, वो आराम से बैठे खा रहे हैं। हमारे लोगों को 70 सालों की हद जरूरत है, हमको ज़मीन नहीं मिल रही। अभी हमारे भाई नरेंद्र भाई मोदी जी आए हैं, देखो हमारे प्रधानमंत्री का हमारे बारे में क्या सोचते हैं। इनके आगे अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्दी हमारा काम करें। जय हिंद, जय भारत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आप भी बोलेंगे? हाँ जी, मेरा नाम सरजीत सिंह, पीओजे के डीपीएस फ्रंट का मेंबर। हम दुख से कहते हैं, हमारे पीओजे के ऊपर 3 बार शेलिंग हुई। भारी मात्रा में गोला बारूद बरसा। जहां भारी मात्रा में गोला बारूद बरसता है, वहां भारी मात्रा में जान माल का नुकसान होता है। हमारा भारी मात्रा में जान माल का नुकसान हुआ है। तो हम लंबे समय से सरकार के आगे गुहार लगा रहे हैं। अभी 70-71 वर्ष के बाद हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आवाज़ सुनकर, तो हमारी जो पीओजे के पीड़ित परिवारों के जख्म पर जो मलहम पट्टी लगाई है, 2000 करोड़ रुपया, 5.5 लाख रुपए की रैली पैसा, हम इसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी की एक रिपोर्ट में लिखा था कि 30 लाख डीपीएस लोगों को देना है, तो 24 में से 8 सीटें, तो उसको लागू कीजिए, उस पहल को देखिए। बाकी हमारा नॉन कैंप का जो डीपीएस है, उसके पास ज़मीन नहीं है, उसको रहने के लिए ज़मीन, पीएमवाई का मकान दीजिए। जिन लोगों को ज़मीन दी है उन लोगों को मलकाना हक नहीं दिया, उनकी अभी तक अलॉटमेंट चल रही है, तो उनको उनकी ज़मीन है जो उनको मलकाना हक दीजिए। बॉर्डर के लोग हैं जो उनकी ज़मीन जो तारों के आगे आती है, आगे बंद बनता है, फोर्स लगती है, तो फिर उनको पीछे आना पड़ता है, उनका भी जो सेटलमेंट सही कीजिए। तो जो पीछे लोग रह रहे हैं, जैसे इंडस्ट्रियाँ बन रही है, जैसे एम्स बन रहा है, जो नज़दीक की ज़मीन है डीपीएस लोगों की, उस ज़मीन के ऊपर लोग गरौ कर रहे हैं। तो हम सरकार से अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं, ज़मीन नहीं चलती, ज़मीन को टायर नहीं लगते, पाँव नहीं लगते, ज़मीन को टांगे नहीं लगती। अगर चलता है तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कागज़ चलता है, चलती है तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की पेंसिल चलती है, अगर चलता है तो प्रॉपर्टी डीलर का पैसा चलता है। जहाँ ज़मीन डीपीएस लोगों की ज़मीन के साथ अगर छेड़छाड़ कोई रेवेन्यू का आदमी करता है, या कोई प्रॉपर्टी डीलर करता है, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि डीपीएस लोगों का सही तरीके से कीजिए। जो लोगों को ज़मीन अलाट हुई है उस पर उन्हें मलकाना हक दीजिए, जहाँ पे डीपीएस का कब्जा है वहाँ पे मलकाना हक दीजिए। हम मीडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जो हर टाइम गरीब लोगों की, पीड़ित परिवारों की, दुखी परिवारों की आवाज़ को लेकर हाई लेवल तक पहुंचाते हैं और इन लोगों के सेवा में जुटे रहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ मौजूद थे JNK पीओजे के रिफ्यूजीज। आप सबका इस पे क्या कहना है, आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और भी इसी तरह की मजीद अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया।